अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के सबसे पावरफुल फीचर पॉइंटर्स की। पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर एक्चुअली वेरिएबल ही होते हैं। दीज आर वेरिएबल होल्ड मेमोरी लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल। क्या करते हैं? ये किसी और वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को होल्ड करते हैं। इसमें वैल्यू नहीं आती 10 15 20 25 अली पाकिस्तान, नथिंग। इसके अंदर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं बल्कि उसका रेफरेंस स्टोर होता है। क्या कहते हैं हम? जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लिया इंट एज इज इक्वल्स टू 35, तो मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन पे जाके कोई एड्रेस के ऊपर फॉर एग्जांपल 1000 एक कोई एड्रेस है समवेयर, वहाँ पे 35 स्टोर हो जाएगा और इस लोकेशन को नाम दे दिया जाएगा एज। और मैं यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ, पॉइंटर, जो कि इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना कि वैल्यू को पॉइंट करे। इसका मतलब है अगर किसी के पास किसी एड्रेस कोई एड्रेस मौजूद हो, उस एड्रेस पे जाके अगर कोई वो वैल्यू चेंज कर देगा, तो जो उस एड्रेस को नाम से एक्सेस किया जाएगा, वो नाम भी उसका वो वैल्यू को नई वैल्यू वही वैल्यू मिलेगी जो इसके पास है। इसकी एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर हम ये बात करें कि फॉर एग्जांपल कोई किसी के घर का एड्रेस है, ठीक है, किसके घर का एड्रेस है, हम ये कहते हैं जी ये उसका ओल्ड उसका नाम है एक्स वाई जेड, कोई भी कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर 15। अब अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जो कहती है अब ये स्ट्रीट 15 नहीं है, बल्कि हमने स्ट्रीट 15 को हम कहते हैं ये 9th एवेन्यू है, इसका नाम नाम चेंज कर दिया है। जैसे अगर आपको याद हो तो इस्लामाबाद में स्ट्रीट्स के नाम चेंज हुए थे, तो कोई लोगों को पुराने नाम ही याद थे। ये किसी के उनके पास ये रेफरेंस मौजूद था ओल्ड वाला। जैसे ही उन्होंने उस लोकेशन का नाम चेंज किया, तो जब कोई इससे पूछता था तो आपको लोगों को वो यही एड्रेस यही जगह बताते थे। वो कहते थे भाई अच्छा अच्छा आपने वो जाना है एक्स वाई जेड एवेन्यू जाना है, पुराना इसका ये नाम था, कोई भी पता नहीं ए बी सी रोड कोई हो सकता है, अब उसका नाम ये है। तो इसका मतलब है अगर किसी लोकेशन को चेंज कर दिया, लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, लोकेशन पे मौजूद वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, तो जो उसको रेफर कर रहे होते हैं लोकेशन को, वो उससे उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसका बेनिफिट है? अगर आपके पास किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, तो हम उस एड्रेस के ज़रिए क्या काम कर सकते हैं? हम उस एड्रेस के ज़रिए उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है? इसके पॉइंटर के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इनको हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। यानी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप फंक्शंस यूज़ करेंगे, तो हम ये इनको अरे स्ट्रक्चर्स वगैरह जब ये करेंगे तो इनकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इसके अंदर अरे पास करें, हम उनका किसी भी अरे का रेफरेंस पास कर सकते हैं। इसके अलावा हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये क्या होती है? आपको याद है अभी तक आप जितनी अरे डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक बताते हैं, ये 15 है एलिमेंट, ये 10 एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट की अरे है। तो लेकिन जब आप पॉइंटर यूज़ करेंगे तो आप इसको रन टाइम पे बता सकेंगे कि इसके अंदर इसकी कितनी आप लेंथ रखेंगे डायनामिकली। रन टाइम पे आप किसी भी अरे की लेंथ डिफाइन करते हैं, कोई भी मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो उसको हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। इसके अलावा ये बेनिफिट है कि आपकी ये प्रोग्राम को शॉर्ट कर देता है, यानी कि एक प्रोग्राम को कोड को शॉर्ट कर देता है। ये भी हम आगे चल के देखेंगे। और एफिशिएंट परफॉर्मेंस बहुत बेटर होती है इफ़ यू आर यूजिंग द पॉइंटर। और इसके अलावा जो है वो ये बेनिफिट है कि जब हम फंक्शंस पे काम करते हैं, तो ये आपकी एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करने के काम आता है पॉइंटर। नॉर्मली हमेशा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जब आप एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करना चाहें तो आप क्या करते हैं? पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। इससे थोड़ा सा आगे प्रैक्टिकल चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन से बेसिक ऑपरेटर यूज़ होते हैं। ऑपरेटर यूज़ इन पॉइंटर। इसके अंदर दो बेसिक ऑपरेटर है। नंबर एक एस्ट्रिक ऑपरेटर है, इसको हम डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। डी
डी रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, और एक और ऑपरेटर है एम्परसैंड ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या फ़ायदा है इन दोनों का, क्या यूज़ है, वो हम अभी आगे चल के देखते हैं। ये जो होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये यूज़ करते हैं हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जो है वो होल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर हमारा वेरिएबल एस्ट्रिक के साथ होगा तो डी रेफरेंस होगा, वही एक्चुअल हमारे पास पॉइंटर कहलाता है। और ये जो दूसरा वाला एम्परसैंड है, ये क्या कहलाता है, ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखने के ये ऑपरेटर काम आता है। तो हम ज़रा पहले इसको चेक करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे कैसे पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल है इंट एज, तो मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके एज इज इक्वल्स टू, अगर फॉर एग्जांपल 98, तो अगर मैं इसको कहता हूँ एज प्रिंट करता हूँ तो आपको पता है 98 प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ये इस लोकेशन का एड्रेस, फिजिकल एड्रेस मेमोरी का, वो प्रिंट करेगा, जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होगा, मेमोरी एड्रेस। अब हमारे पास जो है डी रेफरेंस ऑपरेटर, वो एक्चुअली पॉइंटर कहलाता है। इंट एस्ट्रिक, मैं कहता हूँ जी पीटीआर पॉइंटर। पॉइंटर क्या होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये होता है एज। अब अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे पीटीआर को विथ एस्ट्रिक, तो ये 98 वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट कर दिया कि ये पॉइंटर इस लोकेशन के ऊपर, इसको इस लोकेशन का इसके पास वो एड्रेस आ चुका है। ठीक है, और अगर मैं इस लोकेशन पे, देखिए एज में मैं कहता हूँ 10 ऐड कर दे, या फिर 20 माइनस कर दे, या हम कोई वैल्यू चेंज करते हैं 15 कर देते एज, तो मैं एज की बजाय अगर मैं पॉइंटर को 15 करूंगा, पॉइंटर इज इक्वल टू 15, और प्रिंट मैं पॉइंटर करूं या एज करूं। देखिए अगर मैं एज प्रिंट करता हूं, वैल्यू पॉइंटर में चेंज की है, लेकिन एक्चुअल एज वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। यू कैन सी 15 प्रिंट कर रहा है। और अगर आप एज को प्रिंट करना चाहते हैं थ्रू पॉइंटर, तो आपने ये वाला एस्ट्रिक पीटीआर यूज करना है। ठीक है जी, एस्ट्रिक पीटीआर, तो ये आपकी वही वैल्यू आएगी। और अगर आप सिंपल पीटीआर यूज करेंगे तो ये एड्रेस प्रिंट कर देगा उस वेरिएबल का जिसको ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सेम एड्रेस होगा जो कि एम्परसैंड एज का एड्रेस है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन है हमारे पॉइंटर्स का, ये पॉइंटर किस तरह काम करते हैं। ठीक है, ये आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जिस टाइप का वेरिएबल होगा, अगर एज की टाइप इंट है तो पॉइंटर भी इंट टाइप का ही होगा। अभी हम इससे बहुत सारे काम करने वाले हैं, हम अपने प्रोग्राम की कोड को रिड्यूस करने वाले हैं, कैसे करते हैं और क्या उसका बेनिफिट है, ये अभी आगे चल के हम देखेंगे। पॉइंटर अरिथमेटिक के अंदर के पॉइंटर हमारा अरेज के साथ कैसे काम करता है, सिंपल वेरिएबल के साथ तो ये इस तरह काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ कैसे करता है, करैक्टर के साथ कैसे करता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इसका इन अ नटशेल क्या है कि पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी और वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है।